Hi friends, welcome to Horium Consultants. Hope everything is fine at your end. तो मेट्स मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड यंग इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए जो स्कीम थी कल यानी मंडे से स्टार्ट होने वाला रजिस्ट्रेशन। अब ये वीडियो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस को लेकर है और जो पहली बार आए हैं उसमें थोड़ी सी बेसिक एलिजिबिलिटी आपको बता देते हैं कि अगर आप एक यंग प्रोफेशनल है मींस 30 ईयर्स तक आपकी एज है, आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है और इन सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स का आपको एक्सपोजर है, एआई, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज। बाकी आप कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर एंड हमारा वेबसाइट फ्लैश हो रहा है hariomconsultant.com पे, दैट यू आर एलिजिबल और नॉट। इस वीडियो का मेन मोटिव है कि आपको बताया जाए कि कौन से इंस्टीट्यूट्स एलिजिबल हैं, क्योंकि जो उन्होंने लिस्ट किया हुआ है एलिजिबिलिटी की साइट पे, तो हमारा काफ़ी इस पे डिस्कशन हुआ है और उसके बाद आपको ये बताया जा रहा है। तो वो इस तरह से है कि उसके ऊपर जो लिस्ट का एक PDF आ रहा है वो बेसिकली NIRF की वेबसाइट के लिंक पर एक टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ का लिंक है, दैट इज़ लिस्टेड। ठीक है, अब आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कन्फ्यूजन में मत आइए। तो पूरा आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे, कौन से इंस्टीट्यूट्स एलिजिबल हैं कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो जो पहली बार आ रहा है उसके लिए बता दें या जर्नलाइज कर दें कि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना, मेन फाइल में वीज़ा आना ना आना वो किसी के हाथ में नहीं होता। वी कैन प्रेजेंट आवर केस टू द बेस्ट ऑफ द सिचुएशंस। ठीक है ना, इस मोमेंट पे जब बैलेट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव चीज़ों को दूर के रखिए। पहले आप बैलेट में अप्लाई कीजिए, उसमें कोई आप जितनी उनकी फ़ीस है और अगर आप हमारे से करा रहे हैं तो इतने पैसे तो आप कपड़े हो और ये पार्टी शार्टी में ख़त्म कर देते हो। अब उस चीज़ के लिए सोचना कि मैं बैलेट में रजिस्टर करूँ, मेरा इंस्टीट्यूट आएगा नहीं आएगा, दैट इज़ रिडिकुलस। ये एक नेगेटिव थॉट्स काफ़ियों के मन में आ रहा है, तभी हम ये एक पॉजिटिव वीडियो बना रहे हैं कि बैलेट में जो बच्चा एज में सही आ रहा है मींस 30 से नीचे है, उसका कोई रिफ्यूज़ल नहीं है और इन फील्ड्स में उसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, कहीं से भी की हो XYZ, बिल्कुल लो ग्रेड में तो ऐसी चीज़ें कराई नहीं जाती, राइट। जो होते हैं ना ऐसे मोहल्ले में खुले हुए कॉलेजेस, वहाँ पर कहाँ पढ़ाया जाएगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, कहाँ पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग, राइट। जितने भी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स हैं NIRF के द्वारा कवर्ड हैं, जहाँ पर ये अच्छी डिग्रीज अच्छे सब्जेक्ट्स में की जाती हैं। तो वो एक थॉट निकाल दीजिए, उसका भी क्लैरिटी आपको देंगे कैसे चेक करना है। ठीक है, मैक्सिमम लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है ना, और ये जो कन्फ्यूजन है, नेगेटिव थिंग है, इसको निकालिए। बैलेट में अप्लाई करने के लिए आप खर्चा वैसे ही कर देते हो, उसमें क्या हर्ज है, आ जाएगा आपका का चांस है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार कर देंगे अगली बार नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। बैलेट में द क्लियर रेगुलेशन इज़ कि अगर बैलेट में इस बार नाम नहीं आया आपका, अगले साल फिर अप्लाई कर सकते हो। जो रेगुलेशन है ना, दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, वो ये है कि जिसका बैलेट में नाम आ गया, सिलेक्ट हो गया और उसने मेन फाइल डाल दी और मेन फाइल में उसका रिफ्यूज़ हो गया, तो वो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बैलेट वालों को तो कोई इशू ही नहीं है। तो मैक्सिमम आप जो इन सब्जेक्ट्स में एक्सपोजर रखते हैं किसी भी तरह से, आप उनसे कंसल्ट करें, आपको क्लियर कर देंगे। अब बात करते हैं टॉप लिस्ट की जो उसमें दी गई है, जिसके वजह से नेगेटिविटी काफ़ी फैली हुई है या एजेंट्स ने डराया हुआ है दैट यू आर नॉट एलिजिबल। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, उस NIRF की वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पर अगर आप जो उन्होंने लिंक खोला हुआ है उस लिंक के हेल्प से सिर्फ एक PDF खुलेगा जो कि 2024 की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ बताएगा। ठीक है, उसके ऊपर रिलाई नहीं करना है। जिसका उसमें नाम आ गया वेल एंड गुड, वो तो है ही है। अब बाकी जो काफ़ी होगा उसमें नाम नहीं है तो वो कहने हम एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपने, ये हर साल रैंकिंग आती है, ये अभी जो वहाँ पर रैंकिंग लिस्टेड है वो 24 की है। ठीक है ना, आप समझो इस बात को। उनका कहने का मतलब है कि जो NIRF के द्वारा एक्रेडिटेड है, जिसका लिस्ट NIRF की किसी भी लिस्ट में नाम है, वो एलिजिबल है इंस्टीट्यूट। ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट का नाम वहाँ पर आ नहीं सकता। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने 2024 में देखना है। यूनिवर्सिटीज़ में वो जो लिंक खुलेगा उसमें टॉप 100 में नहीं है तो ठीक है, छोड़ो। उसके बाद अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर आपको ना एक क्लासिफिकेशन मिलेगी, उसमें इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स अलग हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स अलग हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन अलग हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का अलग है,
एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की इंस्टीट्यूशन अलग हैं, उसमें जाके चेक करो। अब आपको तरीका बता रहे हैं, ये भी भाषा समझ नहीं आती तो हमको बोलो, हम चेक करके बताएंगे, ठीक है ना। तो ये जब उस वेबसाइट पे आप जाओगे, इन सभी क्लासिफिकेशन में जाके अपने इंस्टीट्यूट का नाम देखो, अगर नाम है देन यू आर एलिजिबल। उसके आगे एक PDF दिया होता है, उसमें NIRF की रैंकिंग दी होगी, वो आप अटैच करना। तो ये तो अभी चाहिए नहीं ना, ये तो मेन फाइल के लिए चाहिए। अभी तो बैलेट में तो सिर्फ पैन कार्ड और वो चाहिए, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट 1 टू कंसीडर कि जो वो टॉप 100 वाला PDF है उसको इग्नोर मारो। आपका नाम उसमें है, वेल एंड गुड, तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। अगर उसमें नाम नहीं है तो वहाँ पर वेबसाइट पे जाइए, NIRF की ऑल इंडिया रैंकिंग, और 2004 में अलग अलग ग्रुपिंग की हुई है। कॉलेजेस की अलग है, यूनिवर्सिटीज़ की अलग है, इंजीनियरिंग की अलग है, मैनेजमेंट की अलग है, मेडिकल, फार्मेसी, डेंटल, लॉ, हर एक की अलग अलग है। उसमें आप देखिए, उसमें इंस्टीट्यूट है वेल एंड गुड। अगर नहीं है 23 की रैंकिंग देखो जी। और नंबर 3 जिनका 23 में भी नहीं है, 24 में भी नहीं है, 22 में भी नहीं है, अभी आप वहाँ पर जाके देखेंगे 25 की लाइव रैंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दैट मीन्स ये क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। तो आप इस चक्कर में मत पड़ें कि हमारा नाम है या नहीं। हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट ने अप्लाई किया हो, 25 की रैंकिंग में उसका नाम आ जाएगा। जब आप मेन फाइल डालोगे तो वो तो 25 में डलनी है ना मेन फाइल, अभी थोड़ी डल जाएगी। एक महीना तो बैलेट का काम चलना है। जब बैलेट के रिजल्ट्स आएंगे 25 में आएंगे, और हो सकता है उस टाइम पर आपका इंस्टीट्यूट का नाम लिस्ट हो जाए, देन यू विल बी एलिजिबल। और डेफिनेटली अगर आपने इन चीज़ों में कोर्स किया हुआ तो वो लिस्ट होगा, या लिस्टेड होगा, या लिस्टेड नहीं है तो लिस्ट होगा श्योरली। तो द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, डोंट गेट डिस्करेज्ड, बी पॉजिटिव। ये मौका आपके टाइम पर आया है। अब आप हमारे पास देखिए, रोज़ लोग आते हैं, वर्क दिखा दो, कोई वर्क वीज़ा विदाउट स्पॉन्सर मिलवा दो, वो बेचारों की एज निकल गई है, एंड यू हैव द एज अप टू 30 एंड दिस इज़ द गोल्डन चांस। ये वीज़ा शुरू हुआ, इसका पूरा आप फ़ायदा उठाएं। नो मैटर, लक हर एक का काम नहीं करता, दैट वी एग्री, बट थोड़े जो पैसों के लिए अपना लक ट्राई क्यों नहीं कर रहे आप, करना चाहिए। अब ये मत समझिए कि मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि लगाए, ये एक जनरलाइजेशन है, ठीक है ना। तो आपको एक सही रास्ता, लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जो इंस्टीट्यूट NIRF की वेबसाइट पे लिस्टेड है किसी भी रैंकिंग में, दैट इज़ एलिजिबल, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अभी लिस्टेड नहीं हुआ है तो 25 की लाइव है रैंकिंग उनकी। हो सकता है जब आप अप्लाई करें आपका नाम आ जाए तब वो लिस्ट हो जाए, ठीक है। नहीं भी हुआ तो अगले साल कर लेना। तो इसमें हर्ज क्या है, वाई आर गेटिंग डिस्करेज, राइट। सो ओवरऑल हमने आपको बता दिया कैसे ढूंढना है, ठीक है। वेबसाइट पे जाके अगर आपका टॉप 100 वाले PDF में नहीं है तो अलग जो क्लासिफिकेशंस हैं उसमें देखें। अगर 24 की लिस्टिंग में नहीं मिल रहा तो 23 की चेक करें, 23 की में नहीं मिल रहा 22 को चेक करें। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स कवर्ड हैं 23 में। उसके साथ रैंकिंग का PDF दिया गया प्रॉपर, उसको डाउनलोड कर लो, और जब मेन फाइल लगेगी उसके साथ अटैचमेंट लगा देना, ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए कि ये NIRF से लिस्टेड इंस्टीट्यूट है। सो आई थिंक द पॉइंट इज़ क्लियर। और इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी कन्फ्यूजन था, हमने दूर कर दिया। फिर भी अगर आपको ये सब कुछ समझ नहीं आया तो बुक अप स्लॉट विद अस, हम आपको बता देंगे कि आपका इंस्टीट्यूट एलिजिबल है या नहीं। नंबर 2 पॉइंट, सब्जेक्ट्स। अब ये जो लिस्टिंग की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी, AI, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, अब ये जो नए कई तरह के नाम हैं, इन पे फुल स्लेज डिग्री कहीं भी नहीं होती होगी अगर दी तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर मोस्टली इन्हें नहीं की हुई, राइट। अब शुरू हो जाएंगे कोर्स, नो डाउट, बट अभी तक नहीं की हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट एलिजिबल। आप हमसे डिस्कस कीजिए, अपना सब्जेक्ट्स लिस्ट दिखाइए, उसमें हो सकता है आपने वो पढ़ा हो, एक्सपोजर लिया हो, देन यू आर एलिजिबल। हम भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इफ़ यू वांट अस टू रजिस्टर फॉर यू कैन कॉन्टैक्ट अस, राइट। तो वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।